नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहु। आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के 108वें श्लोक पर अपनी चर्चा प्रारंभ हो रही है। चौथा पाप कुशील, और जैसा कि प्रत्येक पाप में किसी न किसी रूप में हिंसा छिपी हुई है, और इस शास्त्र में यह समझाया है कि आत्मा में रागादि विकारी भावों की उत्पत्ति होना ही हिंसा है, और रागादि विकारी भावों की उत्पत्ति न होना अहिंसा है। रागादि विकारी भावों की उत्पत्ति पर के लक्ष्य से होती है, और जब पर पदार्थों से लक्ष्य हटता है और त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व में ऐसी अपूर्व स्थिरता प्रकट होती है कि जहां जानने वाला, जानने में आने वाला और जानने का कार्य, इन तीनों में किसी भी प्रकार के भेद का विकल्प उत्पन्न नहीं होता, और ऐसी अपूर्व निर्विकल्प अनुभूति के काल में यह दशा प्रकट होती है, वितरागता प्रकट होती है। वितरागता प्रकट होती है कि अहिंसा प्रकट होती है। इसलिए पूर्ण वितरागी परमात्मा ही वास्तविक अहिंसक है। आचार्य अमृतचंद्र देव ने कल ब्रह्मचर्य के संबंध में, कुशील के संबंध में कुछ चर्चा की। आज इस 108वें श्लोक में ब्रह्मचर्य का जब पालन नहीं होता, कुशील का सेवन होता, तब कुशील में हिंसा किस प्रकार से होती है यह इसमें समझाया है। जैसा कि कल हमने चर्चा की कि सबसे अंत में यह विकार का भाव दूर होता है। आपने जो 9 नौकशाई के नाम सुने हैं, उसमें ऐसा नहीं समझना कि ये 4 अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोग, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोग और संज्वलन क्रोधमान माया लोग,
ये 16 प्रकार के कषाय से छुटकारा होने के बाद 9 कषाय से छुटकारा होता है। इसका ऐसा भाव नहीं है। इसका सूक्ष्म अर्थ यह है कि ये अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोक, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायालोक, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायालोक और संज्वलन क्रोधमान मायालोक। और यहां हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ये 9 कषाय। तो ये 16 के जाने के बाद में ये 9 जाते हैं, ऐसा नहीं। अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोक का जब अभाव होता है तब अनंतानुबंधी की कक्षा के जो 9 कषाय है वो तो तभी चले जाते हैं। अप्रत्याख्यानावरणी की जो कक्षा के हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, वो यहां जाते हैं। तो ऐसे ही हास्य भी 4 प्रकार का होता है। ये अनंतानुबंधी की कक्षा का, अप्रत्याख्यानावरण की कक्षा का, प्रत्याख्यानावरण की कक्षा का और संजुलन की कक्षा का। तो ऐसा नहीं कि ये 9 कषाय के भाव सबसे अंत में बताए, इसलिए मुनिराज कैसे भी एक दूसरों को मिलते वक्त खिलखिला करके हंसते होंगे, इसलिए क्योंकि हास्य का भाव तो 16 कषाय के बाद में जाता है और मुनिराज को तो अभी 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है, तो उनको कैसे भी हंसना, ये हंसने की छूट नहीं। मुनिराजों का भी हंसना छूट गया होता है। 3 कषाय चौकड़ी के कक्षा का जो हंसना है उस कैटेगरी का, वो तो हंसना छूटा है। ऐसे ही ये वेद का जो भाव है, ये स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति और नपुंसक का दोनों के प्रति ये विकार का जो भाव है, ये भूमिका अनुसार तो छूट गया होता है। इसलिए चौथे गुण स्थान में ब्रह्मचर्य अणुव्रत भी नहीं और ब्रह्मचर्य महाव्रत भी नहीं, क्योंकि ये तो वेद है ना, ये तो 9 कषाय है ना, और 9 कषाय का अभाव तो बाद में होता है। 16 के बाद में 9 का वर्णन किया। और कल मुझे आपको बहुत कुछ कहना था, समय कम था। जब भी मैं आपको किसी को मेरे साथ में बुलाता हूं उसके पीछे कुछ कारण है। मुझे आपसे कोई सीमेंट की बोरियां नहीं उठवानी होती, कल सत्संग ही करना था। और जो मैंने 16 प्रकार के भेद कर 16 कमरे में घटित करके आपको बताया, वरना मेरी क्या जरूरत थी, मैं चींटियों को मारने क्यों आता चल करके वहां पर। मगर मुझे आपको यह समझाना था कि ये 4 मंजिल में 4 कमरे, 16 कमरे और 16 प्रकार के कषाय और 16 कषाय की जो छुटकारा होगा उसका, उसकी नींव जो है वो नींव श्रद्धा है। वो श्रद्धा की नींव अंदर होगी तब ये 4 प्रकार के चारित्र प्रकट होंगे। उसमें बहुत कुछ अधूरा है, उसका वर्णन भी मैं निकट काल में ही करूंगा। उसमें मुझे एक बात जो कल स्मरण में आई, मैं अपने आप को महाभाग्यशाली, पुण्यशाली समझता हूं। मुझे आप जैसे परमात्माओं का योग मिला जो शंका नहीं करते कि क्या काम है, जो सीधे ही आ जाते हो जब मैं आपसे बुलाता हूं, क्योंकि मुझे सत्संग ही करना होता था और वही मेरा प्रयोजन था। और देखा कल वो सीढ़ी जो मिली, समाधि, कचरे में से वो समाधि की सीढ़ी मिली। और उस समय ही मुझे ये विचार आया कि जैसे ये शमशान की तैयारी हो रही है, ये मृत्यु की, जैसे मेरी मौत का मातम मनाने के लिए आए हो, ऐसा ही मुझे विचार आया था। और तभी वो सीढ़ी मैंने देखी और अचानक ही वो 16 प्रकार के भेद से 4 प्रकार के चारित्र और 8 अंग, जब वो 8 फीट की चर्चा हुई तब 8 अंग सम्यक दर्शन जो नींव में है, जो 8 फीट गहराई में जाएगी नींव, उसमें वो सम्यक दर्शन के 8 अंग, और उसमें सबसे पहला अंग निशंकित अंग जो बेस होता है। और समय सार में तो निशंक को कितनी गहराई में घटित किया है, तुम्हें पता है? निशंक को इतनी गहराई में सप्त भयों से रहित होता है, वह सम्यक दृष्टि है। सप्त भयों को घटित किया है निशंकित अंग में।
बाकी किसी अंग में किसी को घटित नहीं किया। आचार्य अमृतचंद्र देव ने यह रहस्य समझाए हैं। 6 श्लोक सप्तभय निशंकित से संबंधित वह गाथा, वो कल सब हम जब मिले तब मुझे स्मरण में आया, और तभी मुझे ये बात स्मरण में आई थी कि वेद का जो प्रकरण चल रहा है, स्त्री का पुरुष के साथ, पुरुष का स्त्री के साथ, नपुंसक का दोनों के साथ, कल सुबह ही हमने जो चर्चा की थी, और उसी के बारे में तुम इस भ्रम में भ्रमित मत हो जाना कि तुम ये मान करके बैठे हो कि तुम ब्रह्मचारी हो। बात बिल्कुल झूठी है। और ये भी मान करके मत बैठ जाना कि तुम बिल्कुल पाप में फंसे हुए हो। भूमिका अनुसार ये वेद का अभाव होता है। इसलिए मुनिराज ये भगवान ये 5वें गुणस्थान वर्ती देशव्रती श्रावक, ये 4थे गुणस्थान वर्ती अविरत सम्यक दृष्टि। तो यहां ऊपर से नीचे ये जो वेद का प्रकरण, तो भगवान को कोई विकार का भाव नहीं, क्योंकि चारों कषाय का वहां अभाव है और 9 कषाय का भी अभाव है। मुनिराज को जो है, मुनिराज को वेद का भी उदय है। दोनों बात आपने सुनी है ना कि मुनिराज अहिंसा महाव्रत के धारी है। महाव्रत, अहिंसा महाव्रत के धारी है, सत्य महाव्रत के धारी है, अचौर्य महाव्रत के धारी है, ब्रह्मचर्य महाव्रत के धारी है, और अपरिग्रह ये महाव्रत के धारी। तो ये महाव्रत शब्द का प्रयोग किया, और फिर ये कहा कि 6ठे 7वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज जो ब्रह्मचर्य महाव्रत का पालन करने वाले, और दूसरी ओर क्या कहा कि 9वें गुणस्थान तक वेद का उदय रहता है। तो 6ठे गुणस्थान में ब्रह्मचर्य महाव्रत और वेद का उदय, ये विकार का भाव, ये 9वें गुणस्थान, वो ऐसा क्यों कहा? उसका कारण यह है क्योंकि वो जो वेद का उदय होता है, वो संज्वलन की कक्षा का जो है, वो संज्वलन कषाय जो भी बाकी है, उस कक्षा का वेद का उदय रहता है। तो फिर मुनिराजों को जो ब्रह्मचर्य महाव्रत कहा, वो वेद का भाव तो गया है, वो भोग का भाव गया। वो किस किस प्रकार से, वो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। 18,000 प्रकार के ब्रह्मचर्य के भेद जो समझाए। तुम जब ये स्वरूप को समझोगे, 18,000 प्रकार के ब्रह्मचर्य, और मुनिराज की वह दशा, 18,000 प्रकार के शील का पालन करने वाले मुनिराज, और फिर भी वेद का उदय कहा, फिर भी वेद का उदय कहा, ऐसे मुनिराज की वह दशा। और वहां पर तो अपनी स्त्री को भी भोगना नहीं, पराई स्त्री को भी भोगना नहीं। और 5वां जो गुणस्थान है, 5वें गुणस्थान में पराई स्त्री भी नहीं, मगर अपनी स्त्री को भोगने में, उसमें भी अब नियम कर लिया है। आपने वो दीवा मैथुन त्याग प्रतिमा सुना हो कि दिन में भोग नहीं भोगते, रात्रि में भोग भोगते हैं, उसमें भी अब मर्यादा आ गई है। ये सब 5वें गुणस्थान में। मगर 4थे गुणस्थान में तो दिन में भी भोग भोगने की छूट है, रात को भी भोग भोगने की छूट है। तो 4थे गुणस्थान की जो दशा है, उसमें तो सब छूट है कि नहीं, उसमें भी जैसे ही उस जीव को वेद का उदय ऐसा होता है, किसी स्त्री को देख करके उसके रूप पर ऐसे मोहित हो जाए, ऐसा वेद का उदय 4थे गुणस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि को होता है। और मोहित हो जाए माने ऐसा नहीं कि उसे कहे कि तो बहुत सुंदर है, या फिर तो देख करके ही बेहोश हो जाए, देख करके पागल हो जाए। सम्यक दृष्टि 4थे गुणस्थान वर्ती स्त्री के रूप को देखकर उसे पाने के लिए पागल भी हो सकते हैं। 4था गुणस्थान छूटता नहीं। और हनुमान के पिता पवनंजय इस बात का प्रमाण, क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, और क्षायिक सम्यक दृष्टि अंजना को देखा और देख करके बेहोश हो गए, उसके रूप पर मोहित हो गए।
ऐसे बेहोश, अंजना अंजना अंजना, पिताजी ने पानी छिड़का, अंजना अंजना अंजना, सगाई करानी पड़ी। क्षायिक सम्यक दृष्टि को ऐसा स्त्री के प्रति भाव आ सकता है। तो फिर सम्यक दर्शन का मतलब क्या? वो अनंतानुबंधी से संबंधित जो वेद छूटा, वो वेद क्या छूटा? फिर वो वेद का छूटने का अर्थ यह है कि यदि उस समय उसे बता दिया जाए कि ये किसी की पत्नी है, फिर वो भाव नहीं होगा। ये कवारी है। जैसे ही पता चला कि किसी की स्त्री है, किसी से विवाहित वो स्त्री है, कि बस तब फिर वो विकार का भाव वो न रहेगा, वो भोगने का भाव भी उसे न रहेगा। इसलिए सम्यक दृष्टि को अव्रति कहा है, बिना व्रत के कहा है। बिना व्रत का मतलब ये नहीं कि किसी भी स्त्री को भोगने लगे, कैसे भी भोगने लगे। जब पता चला कि पर स्त्री सेवन 7 व्यसन में एक व्यसन है, और सम्यक दृष्टि जीव 7 व्यसन के त्यागी होते हैं। 7 व्यसन के त्याग के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। और यही कारण है आज जो ये प्रकरण है अब्रह्मचर्य से संबंधित, आचार्य अमृतचंद्र देव ने यहां ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करने में, मैथुन में हिंसा घटित करके समझाया है कि भोगों को भोगने के काल में त्रस्त जीवों की हिंसा होती है। स्त्री और पुरुष के भोग में ये त्रस्त जीवों की हिंसा होती है। मुझे अफ्रीका की एक घटना अभी स्मरण में आई। अफ्रीका में मकोड़ी और मकोड़े का संभोग होता है, और मकोड़ा जब मकोड़ी को भोगता है, इतना तल्लीन होकर के मकोड़ी को भोगता है, तब मकोड़ी मकोड़े के शरीर को खाने लगती है। और एक बार भी भोग पूरा न हुआ हो, भोग पूरा होने से पहले ही मकोड़ी मकोड़े के शरीर को खा जाती है पूरी तरह से, और मकोड़ा मर जाता है। खास बात तो यह है कि जब एक मकोड़ा मकोड़ी को भोगता होता है, तब दूसरे मकोड़े कतार में खड़े रहते हैं कि कब ये मकोड़ा भोगना उसका पूरा हो और फिर हम मकोड़ी को भोगने जाएं। एक को मरता हुआ देखते हैं, दूसरे को मरता हुआ देखते, तीसरे को मरता हुआ देखते, फिर भी मकोड़ी की कतार होती है। ये मैंने देखा है अफ्रीका में। और जब तुम देखो, ये तो मकोड़े की नहीं, ये हमारी हालत है। ये हमारी हालत है, क्योंकि शरीर की शक्ति प्रति समय क्षीण होती जाती है। ये विचार ही नहीं आता। हमने यही माना कि भोगों के लिए ही जीवन है, आनंद के लिए जीवन है, मुफ्त के मनोरंजन के लिए जीवन है। यही हमने मान के रखा है, क्योंकि और गाड़ी बंगला उसके लिए रुपये चाहिए, काम भोग से आनंद लेने के लिए कुछ भी नहीं, मुफ्त का मनोरंजन। इसलिए ऐसे देशों में कि जहां जिनके पास में सुख सुविधा नहीं, समृद्धि नहीं, उन देशों में सिर्फ एक ही ये भोग भोग और भोग। इसलिए तुमने देखा जो समृद्ध घर के लोग होते, उनके घर में इतने बच्चे नहीं, 1 बच्चा 2 बच्चे बस। और जहां पर समृद्धि नहीं, वहां पर एक ही मनोरंजन का साधन कि भोगों को भोगे, स्त्री पुरुष को, पुरुष स्त्री को, बच्चे की संख्या बढ़ती जाती है, क्योंकि कोई उपाय नहीं है और अंदर में तड़प है सुख के लिए, मगर बोध नहीं है सुख अंतर में है, सुख अंतर में है। और जिस समय ये बोध हो जाए, तुम दुनिया से अलग हो जाओगे, तुम्हें अलग कक्षा में रख दिया जाएगा। तुम यहां के न रहोगे, तुम इस लोक के न रहोगे, तुम किसी और लोक के। इस पृथ्वी पर तो तुमने पैर रख लिया, जैसे अवकाश यात्री चंद्र पर जाता है, मगर यहां चंद्र इस पृथ्वी पर आ गया। राजचंद्र की दशा अपूर्व दशा है। हे ज्ञान दीपक, ब्रह्मचर्य का पालन न करने में किस प्रकार से हिंसा होती है,
उसका वर्णन यहां किया है। आचार्य अमृतचंद्र देव की समझाने की जो कला, हजारों वर्षों के इतिहास में मुझे ऐसे समझाने वाले और कोई आचार्य नहीं दिखे जैसा अमृतचंद्र आचार्य ने समझाया। समयसार की गाथा को समझना बहुत मुश्किल हो जाता यदि आचार्य अमृतचंद्र देव के कलश न होते, क्योंकि मंदिर तो बन जाता है, मंदिर पर यदि कलश न लगे तो मंदिर की शोभा क्या। समयसार की 415 गाथाओं का मंदिर तो बन चुका था, अमृतचंद्र आचार्य ने कलश और मंदिर और कलश, इससे भी मंदिर की शोभा नहीं। मंदिर की शोभा तो है, कलश के ऊपर भी ध्वजा है, वो ध्वज वही पूज्य गुरुदेव श्री काजी स्वामी ने कि ध्वजारोहण किया समयसार पर 19 बार 45 वर्षों तक यही गुणगान, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा। फिर भी सुनते सुनते भी थके नहीं, सुनने में भी रस आ गया 45 सालों तक लोगों को। इसलिए मैं जब ज्ञान दीपकों से मिलता हूं, कल मैं मिला किसी से, किसी ने कहा अब नहीं लगता है सुनना भी अच्छा। मैं आनंदित हुआ। पिछले 2 दिन से मैं मिल रहा हूं ज्ञान दीपकों से, बहुत आनंदित हूं उनकी अंतर की आराधना को जान करके, जिस प्रकार से वो प्रयोग कर रहे हैं। मैं तो कोई वाक्य यहां से बोल करके निकल जाता हूं, मगर कौन सा वाक्य किसी को हृदय के कोने में कहां छुप करके पड़ा रहे और उस पर विचार चलता रहे, क्या पता। आनंदित हो, तुम भाव से भीग करके सुनो, शब्दों के छिलके को फेंक देना, अनाज के दाने को ग्रहण कर लेना, पौष्टिक है, जीवन बन जाएगा, अनंत जीवन, अनंत जीवन। ज्ञान ही जीवन है, अनंत जीवन, अनंत ज्ञान, वही केवल ज्ञान, वही केवल ज्ञान, अनंत जीवन बन जाएगा, केवल ज्ञान बन जाएगा। तुम्हें मैं मस्ती सिखाता हूं, मैं तुम्हें पागलपन सिखाता हूं, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि तुम इतने चैतन्य की मस्ती में मस्त हो जाओ कि तुम्हें किसी और के प्रमाण की जरूरत न पड़े। मैं तुम्हें उस दशा तक देखना चाहता हूं जिस समय मैं तुम्हें कह सकूं कि अब तुम्हारी बारी आई, अब तुम आओ यहां और मैं विदा हो जाऊं यहां से। परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी, जितना गहराई से कृपालु देव का चिंतन है, 78वां पत्र विस्तार से यदि समझना है तो समझ सकेंगे। वचनामृत का, उस पर अपने सत्संग भी हुए हैं देवलाली गजपंथा में। 78 नंबर का पत्र, स्त्री के संबंध में मेरे विचार। कल मैंने आपसे कहा स्त्री बुरी नहीं, पुरुष की कमजोरी, पुरुष के अंदर ये कमजोरी है, अंदर की वृत्ति। तुमने कभी देखा रास्ते पर पोस्टर लगा होता है गाड़ियों का, मर्सिडीज गाड़ी, BMW गाड़ी, गाड़ी का पोस्टर है और गाड़ी के पास में एक लड़की खड़ी होती है। लड़की का कोई संबंध नहीं है गाड़ी के साथ में, मगर लड़की को देख करके ही वृत्ति पुरुष की ऐसी खिंच जाती है। लड़की है ना तो लड़की को देखने जाएगा, लड़की को देखने जाएगा तो फिर गाड़ी भी साथ में है, देखनी होगी, बाकी कोई संबंध नहीं है।
ये मनोवैज्ञानिकों ने इस पर बहुत गहरे अध्ययन किए। सिगमंड फ्राइड हुआ जर्मनी में, उसने भी बहुत अध्ययन किए। जॉर्ज गुरजीफ हुआ रशिया में, उसने अध्ययन किया। ये वृत्ति ऐसी है। पावलोव के प्रयोग के बारे में तो आप जानते ही होंगे। घंटी का और कुत्ते को, घंटी बजती है और लार टपकने लगती है, कनेक्शन जुड़ जाता है भोजन के साथ में ही घंटी का। ऐसे ही ये हमारी चित्त की अंतर की वृत्ति जो है बहुत खतरनाक वृत्ति है। इस वृत्ति के बारे में आचार्य अमृतचंद्र देव ने ये दृष्टांत देकर के समझाया है। स्त्री और पुरुष के भोग के काल में जीवों की हिंसा होती है। ऐसी हिंसा होती है जैसे पात्र में तिल हो और तिल में लोहे का सलिया, लोहा, यदि जलता हुआ लोहा यदि उस तिल के अंदर जाए तो तिल सब जल जाएंगे। ऐसे स्त्री और पुरुष के संभोग के काल में ऐसे त्रस्त जीवों की हिंसा होती है, घात होता है। जानकर ये अमृतचंद्र आचार्य का दृष्टांत है। कभी कभी मुझे विचार आता है, आचार्य अमृतचंद्र देव छठे गुणस्थान में झूलने वाले ऐसा दृष्टांत देते हैं कि नली में तिल हो और उसमें लोहे का पाइप, उस नली में डालो जलता हुआ लोहे का, ऐसा गरम गरम, और जितने भी तिल है सब तिल जल जाएंगे। वो तिल जैसे जल जाते हैं, ऐसे ही स्त्री और पुरुष के संभोग के काल में अंदर जो जीव है स्त्री की योनि में, वो सब जल जाते हैं, मर जाते हैं। ऐसा दृष्टांत। और यही कारण है आचार्य अमृतचंद्र देव को प्रमाद कहा। ये प्रमादी, ये आचार्य देव छठे गुणस्थानवर्ती प्रमादी। प्रमाद तो 15 प्रकार का होता है। 15 प्रकार के प्रमाद में विकथा भी होती है, स्त्री कथा होती है, भोजन कथा होती, राष्ट्र कथा होती, राज कथा होती। ये स्त्री कथा हो गई। इतना भी वर्णन किया ना स्त्री के बारे में, ये भी एक प्रकार का प्रमाद। और आचार्य अमृतचंद्र देव इसका स्वीकार भी करते हैं। समय सार के कलश में ऐसे जो भाव समझाने के लिए ही किया कि स्त्री और पुरुष के भोग से ऐसे जीवों की हिंसा होती है, इसलिए मैथुन में हिंसा है। ये भी वर्णन करने के लिए अभी हमें इतने भी विकल्प, ये भी क्यों, ये प्रमाद से कब छूटे, कब छूटे, कब छूटे, ये प्रमाद से ये लिखना पड़ रहा है, इससे अब कब छूटे। समझाने के लिए ही कि भोगों के भाव से छुटकारा हो। परम विशुद्धि को पावे वह परिणति मेरी, यही तो भाव है। कहां लिखा है? तीसरे श्लोक में ही ये लिखा है, मेरी परिणति परम विशुद्धि को प्राप्त हो, परम विशुद्धि को प्राप्त हो। ये भी कचरा अब नहीं चाहिए। ऐसा ये लिखने का जो भाव आया इसमें, ये जो लिखा, જેમ તલની નળીમાં તપેલા લોખંડનો સળિયો નાખવાથી તલ બળી જાય છે, તે મૈથુન વખતે यौनीમાં પણ ઘણા જીવો મરે છે। ये हिंसा, क्योंकि अमृतचंद्र आचार्य देव को इसमें ये घटित करना है। इसमें स्त्री को बदनाम करने के लिए ये नहीं लिखा। तुम कहते हो कि मुझे हिंसा अच्छी नहीं लगती, तो ये भोगों से भी विरक्त होना होगा, भोगों से छूटना होगा। नरक में नारकी की वेदना देखी, वो वेदना क्या, जैसे मैंने कहा नरक में नारकी, जितने नारकी, नारकी का अर्थ ही नपुंसक, नारकी स्त्री नहीं होती, नारकी पुरुष नहीं होते, और देवों में नपुंसक नहीं होते। देवों में
पुरुष और स्त्री होते हैं, नपुंसक नहीं होते। और नरक में नपुंसक ही होते हैं। और पुरुष के लिए स्त्री चाहिए, स्त्री के लिए पुरुष चाहिए। तो देव को पुरुष को स्त्री चाहिए, मिल जाती है, स्त्री को पुरुष चाहिए, मिल जाता है। और नपुंसक को दोनों चाहिए, नारकी को दोनों चाहिए, स्त्री भी चाहिए पुरुष भी चाहिए, और मिलता कुछ भी नहीं, क्योंकि सभी नपुंसक। नरक गति की जो वेदना है, ये काम विकार भाव से पीड़ित जो है, मर करके वो जो नरक में जाते हैं, क्योंकि एक काम के भाव में इतना गहरा स्वरूप है। पांचों इंद्रियों के विषय के भोग इसमें अंदर समा जाते हैं एक काम में। उसका वर्णन जो है वो 18,000 प्रकार के ब्रह्मचर्य के भेद जो बताए हैं, उनमें अचेतन और चेतन, ये अब थोड़े भेदों को समझने के लिए, अचेतन और चेतन संबंधी ये दो भेद। एक आंकड़ा याद रखना, 720 और 17,280, ये इसमें जो है, तो 720 जो अचेतन से संबंधित है, अचेतन के साथ में भोग भोगना, तो कठोर, कोमल और चित्रपट, ये तीन। कठोर अचेतन, मूर्ति वैसी जैसी हो, मूर्ति हो, या तो फिर वो આપણે ઢીંગલા જેવો આમ હોય ને એવી રીતે, તો એવી સ્ત્રી, तो एवी स्त्री साथ है, तो उसमें भी कठोर, कोमल और चित्रपट हो, उसमें जो भाव है वो भाव तो सच्चे हैं। वहां सामने सच्चा है या झूठा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भाव सच्चे हैं, बस वो काम में आते हैं बंधन के, वो बंधन के काम में आते हैं। आपने वो सुना होगा ना, एक छोटी सी बच्ची पिताजी के साथ में मंदिर जाती है, बाहर शेर है, पत्थर का शेर, दरवाजे पर दोनों ओर शेर, और बच्ची जोर से कहती, अरे शेर। पिताजी कहते हैं, अरे बेटा डर मत, ये तो पत्थर का शेर है। तभी फिर बेटी कहती है, ये पत्थर का शेर है, कुछ नहीं करेगा। पिताजी ने कहा कुछ भी नहीं करता ये। बेटी ने कहा भगवान भी तो पत्थर के ही है अंदर, भगवान भी तो पत्थर के ही है, क्या करेंगे। मगर मैं ये बात नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता क्योंकि बेटी को जब शेर, जो पत्थर का शेर, शेर को देख करके जब वो भाव आया, अरे शेर, वो डर असली था या नकली था? वो डर असली था, वो भाव असली था, वो भाव नकली नहीं था। तो नकली शेर को देख करके असली भाव जब आ सकता है, तो नकली भगवान जहां पत्थर के ही है, भाव असली आ सकता है और आत्मा का हित होने में कारण बन सकता है। सामने नकली है या असली ये महत्वपूर्ण नहीं है, भाव असली है ना। और इसलिए अचेतन से संबंधित ये कहा कि अचेतन, ये मूर्ति, ये कठोर, कोमल, ये चित्रपट, ये तीन प्रकार। इसमें जो प्रकार है ना, वो प्रकार समझना, ये तीन प्रकार है अचेतन। और उसमें फिर करना, कराना और अनुमोदना करना, कृतकारिक, अनुमोदना, ये तो हम अच्छी तरह जानते हैं। तो ये तीन प्रकार। अचेतन के साथ में जो भोगना होगा वो काया से नहीं, वो मन से और वचन से। तो ये दो प्रकार, मन से भोगना, भावों से ही भावों से भोगना, और वचन से भोगना, मन से और वचन से, और पांचों इंद्रियों से। ये पांच इंद्रिय जो है, ये काम का जो भाव है, ऐसा लगता है कि स्पर्शन इंद्रिय का भोग है, मगर स्पर्शन इंद्रिय का नहीं, इसमें पांचों इंद्रियों का, इसलिए सबसे ज्यादा खतरनाक कहा है। इसमें पांचों इंद्रियों का भोग एक साथ में भोगा जाता है। पांचों इंद्रियों का भोग, किसी एक का नहीं। क्योंकि जब पुरुष स्त्री को भोगे तो छूना भी है, फिर जीभ से चखना भी है। स्त्री के शरीर को चाटता है तो ये जीभ से, तो हाथ से स्पर्श करता है, जीभ से चाटता है, सूंघता भी है। यदि शरीर में से दुर्गंध बहुत आती है तो नहीं अच्छा लगता, सुगंध आती है वो शरीर में से तो अच्छा लगता है। तो स्पर्शन इंद्रिय का भोग, रसन इंद्रिय का भोग, घ्राण इंद्रिय का भोग, सूंघता भी है और देखता भी है।
देखना भी अच्छा लगता है। रूप स्त्री का कैसा है, पुरुष का रूप कैसा है, ये देख करके भी भोगना है और सुन करके भी, कि आवाज सुन करके भी। तो ऐसे पांचों इंद्रियों से एक साथ में, और मन तो कहीं और ही होता है, बहुत खतरनाक है। तो ये पांचों इंद्रियों से, इसमें पांचों इंद्रियों का वर्णन। तो स्वर्ग के देवों का जो भोग है उसको तो अलग प्रकार से लिया है। नीचे के स्वर्ग से ऊपर के स्वर्ग में जैसे जाते हैं उसका विस्तार से वर्णन करने का अभी हमारे पास में समय नहीं है, मगर नीचे के स्वर्ग से ऊपर के स्वर्ग, नीचे के स्वर्ग में जो भोग भोगते हैं वो मनुष्य की भांति, फिर उसके और ऊपर के स्वर्ग में जाएंगे तो फिर भोग भोगते तो देव और देवी मनुष्य की तरह नहीं भोग भोगते। फिर वो जो भोग भोगते हैं वो एक दूसरे को देख करके ही भोग भोग लेते हैं। माने देव ने देवी को देखा, देवी ने देव को देखा, तो दोनों की इच्छा शांत हो गई। उसके ऊपर के स्वर्ग में भोग भोगना होता है, देखते भी नहीं, देव और देवी की आवाज ही सुनते हैं। देव ने देवी की आवाज सुनी कहीं से, देवी ने देव की आवाज सुनी और उसकी काम इच्छा वहां पर शांत हो गई। और उसके ऊपर के स्वर्ग में आवाज भी नहीं सुनते, सिर्फ देव और देवी एक दूसरों के बारे में विचार करते हैं। और उसके ऊपर के स्वर्ग में विचार भी नहीं आता। फिर भी वहां पर ब्रह्मचर्य अणुव्रत भी नहीं और महाव्रत भी नहीं, क्योंकि कोई सुविधा नहीं। यहां सुविधा थी और फिर भी छोड़ा, इसलिए मनुष्य गति में अणुव्रत और महाव्रत। उसके और भी कारण है, कभी समय मिलेगा तो मैं आपको कहूंगा, मैं आपको कहूंगा। ये सब सूक्ष्म वर्णन जो है, ये सूक्ष्म वर्णन, ये सूक्ष्म वर्णन 18,000 प्रकार के जो भेद बताए हैं, 5 इंद्रिय से, उसमें वो गर्भित है, शामिल है। एक एक करके फिर कि 5 इंद्रिय से, उसमें आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, वो भी उसमें जुड़ा हुआ है। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, क्योंकि भोगों को भोगने के लिए वो आहार खाना, वो खाना भी इसलिए क्योंकि भोगों को भोगा जा सके। जब भी हम भोजन करते हैं तब भोजन करने के पीछे छुपी वृत्ति ये पड़ी है कि शरीर में शक्ति होगी, भोग भोग सकेंगे, भोग भोग सकेंगे, शक्ति ज्यादा से ज्यादा इकट्ठी हो सके, इसलिए भोग भोग सके। वो शक्ति, वो आहार भी ऐसा, भय कि मैं भोगों को भोगू, कोई मुझे देखे नहीं, छुप छुप करके बच जाओ, तो ये भय का भाव भी उस समय पड़ा हुआ है। मैथुन का भाव भी पड़ा है, परिग्रह को इकट्ठा करने का भाव है कि कैसे भी करके सुविधा के साधन में जुटा लूं कि जैसे मैं भोग भोग सकूं, ये परिग्रह। ये सब एक साथ में, और द्रव्य से और भाव से, फिजिकल मेंटल दोनों प्रकार से। तो ये जो प्रकार बताए, कठोर, कोमल, चित्रपट, ये 3, तो आंकड़े जो याद रखने वो 3। फिर करना, कराना, अनुमोदना 3, तो पहला 3, दूसरा 3, फिर तीसरा आया मन से और वचन से, तो 2, तो 332 याद रखना। ये याद रखने के लिए कठोर, कोमल, चित्रपट वो 3, करना, कराना, अनुमोदना वो 3, और मन, वचन ये 2, तो 332 ये याद रखना। और 542 याद रखना। 5 इंद्रिय से, 4 संज्ञा से और द्रव्य भाव से, 542, 542, तो 332, तो 3 3 2 5 4 2, तो ये जो होगा ना ऐसा 3 3 2 5 4 2, तो 3 का 3 से गुना, फिर एक एक का ऐसा गुना होगा, एक एक का एक के साथ में, फिर 3 का 3 से गुना, वो तो सब आपको पता ही है। 3 का 3 से गुना करो तो फिर हो गया 9, 9 का फिर 3 से गुना करो तो हो गया 27, तो 3 का 3 से गुना, उसका फिर 3 से गुना, 27 हो गया। 27 का फिर 4 से गुना करो, 4 से, फिर उसमें अलग अलग करते हुए इतने भेद होते हैं, 720 भेद होते हैं। 5 4 2, ये सब का एक एक का, वो आपको गणित का मैं अभी कक्षा आपकी नहीं ले रहा हूं, वो बचपन में आपने पढ़ा होगा तो सब समझ में आएगा। 3 3 2 5 4 2, ये 720 भेद होते हैं।
और अचेतन के 720 भेद, और चेतन के संबंध में जितने भेद है उसमें 17,280। वो जो 17,280, ये जो उसमें देवी, मनुष्य और तिर्यंच, ये ऐसे भी भोग, पंडित टोडरमल जी ने इसका वर्णन किया। कभी विकार का भाव आता है तो मनुष्य में जो पुरुष स्त्री को भोगू ऐसा भाव तो आता है, मगर पुरुष को तिर्यंच के साथ में भोगने का भाव आता है कि मनुष्य पुरुष है तो तिर्यंचाणी जो कोई ऐसी है, मानो गाय है, बकरी है, ऐसे जानवरों के साथ में भोगने का भाव, और देवी के साथ में भोगने का भाव, ऐसा भाव भी आता है, ऐसा वर्णन उसमें किया है। तो इसमें देवी, मनुष्य और तिर्यंच, ये 3, फिर करना, कराना, अनुमोदना, ये 3, और मन, वचन और काया, ये 3। तो इसमें जो याद रखना है वो 333, ये याद रखना है 333। और फिर आगे 5 इंद्रिय, 4 संज्ञा और द्रव्य भाव, तो 542, और अनंतानुबंधी क्रोध से, अनंतानुबंधी मान से, ऐसे 16 प्रकार के कषाय, उससे भी वो काम का भाव होता है, उसका कनेक्शन होता है कि बहुत क्रोध में है और क्रोध के कारण फिर वो भोगने जाता है। या तो मान से, देखो मेरे पास में ऐसी सुंदर स्त्री है, ऐसा मान से भोगने जाता है, माया से भोगने जाता है, अंदर कुछ और है और बाहर में कुछ और, ऐसी माया करके भी भोगने जाता है, और लोभ से भी भोगने जाता है कि कुछ मिलेगा मुझे। ये 16 प्रकार के कषाय। तो ऐसा 3 3 3 5 4 2 और 16, ये सब का गुना करने पर 17,280 होते हैं। 3 तेरी ने 9, 9 तेरी ने 27, 27 का 4 से गुना करो उसका तो 135, 135, 135 का फिर 4 से गुना करो, तो ऐसा करते 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 वो आगे जाएंगे, 17,280 उसका टोटल आएगा। उसका मुझे आपको विस्तार से नहीं बताना, ये मुख्य भेद मैंने आपको बताया। कुल मिलाकर के 18,000 प्रकार के ब्रह्मचर्य के जो दोष हैं, उन दोषों को टाल करके मुनि 18,000 प्रकार के शील का पालन करते हैं। यही जानकर कि अहिंसा महाव्रत है, तो हिंसा से छुटकारा जहां होता है वहां कुशील से भी इस प्रकार से छुटकारा सहज होता ही होता है। ऐसा ये 108वां श्लोक 108 है ना, उसमें भी 18 आ गया, इस श्लोक में भी 108 में भी 18 आ जाता है। शून्य की तो कोई कीमत नहीं है ना, तो उसमें 18 प्रकार, 18 का कनेक्शन भी है। 18,000 प्रकार के अरियन भगवान है ना, अरियन भगवान 18 दोषों से रहित होते हैं। 18 दोषों से रहित, 18 गुणों से सहित, या दोषों, जितने दोषों का अभाव हुआ उतने ही दोषों से। और ज्ञान दीपकों के लिए ये 18 याद रखने के लिए 18, क्योंकि ज्ञान दीपक प्रज्वलन आत्म साधना 18 की साल में ही प्रारंभ हुई थी। ये 18, और 18 के साल में वो 18 दिन तक 18 प्रवचन हुए थे। वो 18, ये 18 का कनेक्शन बहुत है। तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि 18 महाभाषा में खिलती है। अब कहती क्या कहे, 18, और आज 15 और 3 18, आज 15 थी, ये भी 18, आज 18 का दिन है। 18, अभी अधिक क्या कहे, मुझे कहूँ 108वां श्लोक, ये 18 प्रकार के ब्रह्मचर्य का पालन न करते तो हिंसा में दोष लगता है, और हिंसा जो दूसरों जीवों की ऐसी करता है उसका मूल कारण कि अपनी हिंसा करता है। अपनी हिंसा से छुटकारा हो, अपनी हिंसा से छुटकारा हो,
वरना अनंत बार जन्म मरण करना पड़ेगा। निगोद में एक श्वास में कितनी बार? 18 बार जन्म मरण करना पड़ेगा। एक श्वास में 18 बार। बस भगवत गीता के 18 अध्याय, भगवान की दिव्य ध्वनि का सार, वो जो 18 महाभाषा में सार सिर्फ इतना है। 108वां यह श्लोक, ऐसी आज भावना पाना जो उब गया है भोगों से। ये उबना बहुत जरूरी है, वरना ब्रह्मचर्य न होगा। उबना जरूरी है, द्वेष नहीं, विचार करें, भागे नहीं, भगेड़ू न बने, सोचे, विचार करें, चिंतन करें, क्योंकि चिंतन करेंगे तब अंतर से सहज ही वो ब्रह्मचर्य घटित होगा। तुम्हें अपने नाम के आगे लगाना ना पड़ेगा ब्रह्मचारी, जैसे लोगों के नाम के आगे लगाते हैं ना, ब्रह्मचारी रमेश भाई, ब्रह्मचारी सुरेश भाई, ब्रह्मचारी ये बहन, ब्रह्मचारी ये बहन। ये कोई डिग्री नहीं है डॉक्टर की भांति। लोग लगाते हैं डॉक्टर में डीआर लगाते हैं, ब्रह्मचारी में बीआर लगाते हैं। मुझे तो पता ही नहीं कि बीआर ये क्या लगाते हैं ब्रह्मचारी के लिए। ये बोलने की जरूरत तो पड़ेगी कि मैं ब्रह्मचारी हूं। ये प्रदर्शन न करना, ये ब्रह्मचर्य तो वैभव है आत्मा का, उसे संभाल कर रखो, उसका प्रदर्शन न करो, उसका प्रदर्शन न करो, उसे संभाल कर रखो। दीपक बोलता नहीं है, बस तुम दीपक हो। दीपक बोलता नहीं है क्योंकि दीपक की ज्योति ही दीपक की पहचान है। बस बात खत्म हो गई। दीपक की ज्योति यही परिचय देती है दीपक का। तुम्हारी जो ज्ञान की जलती ज्योति प्रति समय विकृति के काल में भी तुम्हें ज्ञान 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 हे ज्ञान दीपक, तुम्हारी चलती हुई ज्योति ही तुम्हारा प्रमाण होगी, तुम्हारा प्रमाण होगी। मैं धन्य भागी हूं, आप परमात्माओं का योग मुझे मिला। मेरे पास कुछ भी बोलने योग्य नहीं है, फिर भी आप सुनने के लिए बैठते हैं। मैं तो पात्र ही नहीं, फिर भी आप मुझसे सुनने के लिए बैठते हैं, मुझे अवसर देते हैं सत्संग करने का। ऋण रहा आपका मुझ पर, आपने मुझे सत्संग करने का अवसर दिया, वरना इस कलिकाल में अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ। बस इस श्लोक का भाव यथार्थ रूप में ग्रहण करना, भोगी होना, भोगना, जितना हो सके उतना, तुम में जितनी शक्ति हो, जितना पुरुषार्थ हो, भोगना। भोगी बनना, त्यागी मत बनना। भोगी बनना, त्यागी मत बनना। ये झूठा है। अज्ञानी के बारे में कहा जाता है कि अज्ञानी भोगी, ज्ञानी त्यागी नहीं, ज्ञानी भोगी। क्योंकि अतीन्द्रिय आनंद के भोगी तो ज्ञानी है, अज्ञानी तो अनादिकाल से त्याग करके बैठा है अतीन्द्रिय आनंद का। अज्ञानी जैसा त्यागी मुझे कोई दिखता नहीं। कितना बड़ा त्यागी, आत्मा के आनंद का त्याग करके बैठा है, कितना बड़ा त्यागी। तुम त्यागी मत होना, तुम भोगी होना, तुम आत्मा के आनंद को भोगना, आत्मानंद में, आनंद भवन में विराजमान होना। आज इतना ही। श्री सद्गुरु करुणा सिंधु